हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी क्रून माफिया एंड क्यू टू मेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट किस कर रहे थे, तभी वांग जी को फील होता है कि विंग की अचानक हीट आ गई है। तभी वांग जी भी अपनी फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है और पूरा रूम विंग और वांग जी की फेरोमोन्स से भर जाता है। वहीं वांग जी और विंग अब पूरी तरीके से नेकेड थे। वांग जी विंग की चेस्ट पे किस करता है, सक करता है, लिक करता है, जिस वजह से विंग को और ज़्यादा हॉट फील होने लगता है। विंग कहता है, गग्गा मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी वांग जी विंग को किस करते करते उसकी बॉडी पे आ जाता है। वांग जी कहता है, बेबी बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर बाद तुम्हें पेन होना बंद हो जाएगा, ऐसा कहता है। तभी अचानक विंग को अपने नीचे कुछ फील होता है। विंग देख पा रहा था कि वांग जी ने उसके अंदर अपनी एक फिंगर इंसर्ट कर दी है, जिस पर विंग को थोड़ा पेन होता है, लेकिन वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है। तभी वांग जी अपनी दूसरी फिंगर भी इंसर्ट करता है और तीसरी भी। ऐसा कह के वो विंग को रेडी करने की कोशिश करता है। विंग जिसे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो उसे अच्छा भी फील हो रहा था, इसलिए वो वांग जी को रुकने को नहीं कहता। तभी अचानक वांग जी अपनी फिंगर्स बाहर निकालता है। विंग जो आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है, क्योंकि उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। तभी वांग जी कहता है, बेबी मैं तुम्हें अच्छा फील कराऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें पेन होगा तो तुम मुझे बताओगे, मैं वहीं रुक जाऊंगा। जिस पर विंग कहता है। तभी वांग जी अचानक से धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर इंसर्ट करता है। जैसे ही वांग जी विंग के अंदर खुद को इंसर्ट करता है, विंग जोर से चिल्लाता है। तभी वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और अचानक से अपना बॉडी मूवमेंट बिल्कुल बंद कर देता है। वो विंग को किस करने लगता है। विंग जिसे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वांग जी की किस की वजह से उस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी वांग जी अचानक से विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ काका मैं ठीक हूँ, अब आप अपना बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी धीरे धीरे अपना बॉडी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। हालांकि विंग को अभी भी पेन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगता है। और फाइनली जब वांग जी को ये फील होता है कि विंग को अब अच्छा लग रहा है, तो वो अपनी बॉडी मूवमेंट बहुत तेज कर देता है। वहीं विंग को भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। वांग जी और विंग दोनों जब तक सेटिस्फाई नहीं होते, जब तक एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते रहते हैं। फाइनली जब वांग जी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है, तो वो खुद को विंग के अंदर ही रिलीज कर देता है और वो विंग के ऊपर गिर जाता है। विंग भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग को ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता था, हालांकि वो और चाहता था, लेकिन वो जानता था ये विंग का फर्स्ट टाइम है, इसलिए वो विंग को ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता। कि तभी वो देखता है विंग अचानक से वांग जी को फ्लिप कर देता है और वो वांग जी के ऊपर आ जाता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, गगा मुझे और चाहिए, ऐसा कहता है। तभी वांग जी को समझ आ जाता है कि विंग पूरी तरीके से हीट में आ चुका है और उसे ना चाहते हुए भी विंग की हेल्प करनी होगी। तभी वांग जी कहता है, पर बेबी। विंग कहता है, प्लीज़ गगा, ऐसा कह के वो खुद को ही विंग जबरदस्ती वांग जी के अंदर सेट करता है और वो जल्दी विंग और वांग जी फिक्स इंटीमेट होने लगते हैं। इस बार विंग वांग जी के ऊपर था। वांग जी विंग की कमर को पकड़े हुआ था और दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो रहे थे। फाइनली फिर से दोनों सेटिस्फाई होते हैं। विंग सच में बहुत थक चुका था, इसलिए वो वांग जी के ऊपर ही गिर जाता है। वो कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। उधर वांग जी जो विंग को देखता है कि वो पूरी तरीके से सो चुका है, तब वो धीरे से खुद को वांग जी के अंदर से निकालता है। वांग विंग को अच्छे से लिटाता है और खड़ा होता है, वॉशरूम में जाता है, एक गीला टॉवल लाता है और अच्छे से विंग को क्लीन करता है। विंग अभी भी पूरी तरीके से नींद में था। विंग को ऐसा देखकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं वांग जी देख पा रहा था कि किस तरीके से विंग की पूरी बॉडी वांग जी के बाइट से भरी हुई है। ये देखकर तो वांग जी के फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है।
तभी वो उसे फिर से हर्नी फील होता है, लेकिन तभी वो खुद को धीरे से अपने फेस को तपता है और कहता है, वांग जी तुम सच में बहुत सेमलेस हो, तुम इतना कैसे सोच सकते हो, तुम पहले ही जानते हो कि वो तुम्हारी वजह से बेहोश हो चुका है। ऐसा कहता है और वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और एक ठंडा शाल लेता है। शाल लेने के बाद वांग जी बाहर आता है और विंग को पास लेट जाता है। वो विंग को खींचकर अपनी चेस्ट पर रखता है और फाइनली दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं हम वैन रुआन को देखते हैं। वैन रुआन जो अपने आदमियों के ऊपर बहुत गुस्सा था। तभी उसमें से एक पर्सन कहता है, सर हम बिल्कुल उसके करीब थे और हाँ सर ये सच है, उसके साथ एक ओमेगा था। वैन रुआन कहता है, जब उसके साथ वो ओमेगा था तो तुमने क्यों नहीं देखा? मुझे पता नहीं, आखिर हम उस ओमेगा को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तभी एक पर्सन कहता है, सर वो लेन वांग जी हमेशा उसके पास रहता है। वो ओमेगा बिना लेन वांग जी के नहीं निकलता और उस ओमेगा के फेस पर हमेशा मास्क रहता है। जैसे ही वैन रुआन ये सुनता है और कहता है, तो तुमने अभी तक उसे क्यों नहीं खोजा? आखिर वो ओमेगा कौन है जिसे मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वैन चाओ को दिखता है। वो वैन चाओ को गुस्से में कहता है, वैन चाओ तुम सच में चाहती हो ना कि मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूं और तुमसे कहूं कि तुम मेरे बेटे हो? तो जाओ पता करो कि लेन वांग जी का ओमेगा कौन है। तभी एक पर्सन खड़ा होता है और कहता है, सर मैंने सुना है कि लेन वांग जी अपने ओमेगा से 2 दिन में शादी करने वाला है। वैन रुआन कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, उसे कोई खुशी नहीं मिलनी चाहिए। आखिर वो ऐसे कैसे शादी कर सकता है? ऐसा कहता है। तभी वैन चाओ जो अपनी मुट्ठियाँ भींचता है और कहता है, वांग जी बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे तुम्हारा ओमेगा चुरा लूंगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। और वो कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए आज उस ओमेगा का पता लगा कर ही लौटूंगा। तभी वैन रुआन कहता है, अगर तुम उस ओमेगा के बारे में ना जान सके तो लौट कर वापस वैन हाउस मत आना, समझे तुम? जिस पर वैन चाओ थोड़ा गुस्सा तो होता है, लेकिन वो जानता था कि उसके डैड के सामने उसके गुस्से का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहता है। वैन चाओ कहता है और 2 लोगों को वहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं हम वैन रुआन को देखते हैं और अपने मन में कहता है, अगर वांग जी के पास ओमेगा है और वांग जी के साथ वो ओल्ड लेडी आखिर कौन है जो जियांग मेंशन में जियांग में लोगों के साथ रह रहे हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जियांग के पास 2 ही बच्चे हैं, आखिर ये तीसरा कौन है? ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांग जी धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है। तभी वो देखता है विंग जो बिल्कुल उसके ऊपर सोया हुआ था। विंग को देखते ही उसकी आइस एकदम शाइनिंग हो जाती हैं। वो विंग के फोrehead पे किस करता है और धीरे से कहता है, बेबी गुड मॉर्निंग। लेकिन विंग तो और टाइटली वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो भी विंग को टाइटली हग कर लेता है। वो विंग के फेस की तरफ देखने लगता है। वो विंग के चिक्स को, आइस को, उसके लिप्स को, नोज को धीरे धीरे टच करता है और कहता है, तुम नहीं जानते मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं खुद भी नहीं समझ सकता आखिर मैं तुम्हारे लिए इतना पागल क्यों। आज तक मुझे समझ नहीं आया। तुम जानते हो तुम्हारे आने से पहले कितनी सारी सुंदर ओमेगा फीमेल ने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेन फीमेल ने भी, ओमेगा ने भी, पर मैंने कभी भी किसी की तरफ नहीं देखा। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैं हमेशा तुम्हारी तरफ इतना क्यों पीछा चला आता हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आया क्यों, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है और उसके लिप्स पे किस करता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है। तभी वो सामने वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग गगा। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। तभी अचानक विंग को याद आता है कि उसने और वांग जी ने नाइट में क्या कुछ किया था और विंग किस तरीके से डिमांडिंग हो रहा था।
तभी वो खुद को और वांग जी को पूरी तरीके से नेकेड दिखता है, जिस पर वो पूरी तरीके से शाय हो जाता है। उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो अपनी फेस को वांग जी की नेक में ले जाता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, काका। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, पर तुम्हें शाय फील होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरा विंग तो नाइट में बहुत डिमांडिंग था। विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है, सिमलेस गग्गा, गग्गा मुझे टीज करना बंद कीजिए। वांग जी जोर से हंसता है। तभी विंग कहता है, गग्गा हमें घर चलना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है। चांग चंग गग्गा बहुत टेंशन में होंगे। तभी वांग जी जैसे ही जांग चंग का फेस नाम सुनता है, वो अनंग सा फेस करता है और वो कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे भाई को आखिर मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तभी विंग कहता है, गग्गा। तभी वांग जी कहता है, तुम सच बताओ, जब तुम्हारा भाई मेरे भाई के साथ रिलेशन में है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब मैं उसके भाई के साथ रिलेशन में हूँ तो उसे बहुत बुरा लगता है। मुझे समझ नहीं आता वो इतना अनोइंग क्यों है। विंग कहता है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वांग जी के तभी एकदम से वांग जी बैठता है और खींचकर विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, विंग तुम सिर्फ मेरे हो, मुझसे तुम्हें कभी कोई नहीं छीन सकता। विंग कहता है, गगा मुझे आपसे कोई नहीं छीन रहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? और आपको पता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और थोड़ी देर एक दूसरे को किस करते हैं। तभी विंग कहता है, गगा अब चलिए, सभी बहुत परेशान होंगे, मॉम डैड दादी सीजे, यहाँ तक कि आपके घर में भी मॉम डैड बहुत परेशान होंगे। तभी अचानक हम देखते हैं वांग जी का फ़ोन रिंग होता है। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और फ़ोन देखता है। फ़ोन शुयांग का था। तभी वांग जी फ़ोन पिकअप करता है। शुयांग कहता है, वांग जी भूल भुलैया के सामने हम ऑलरेडी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम और विंग जल्दी वापस आओ, यहाँ से हम साथ में चलेंगे। मुझे भरोसा नहीं, बेनरवान फिर से अपने आदमियों के साथ तुम पर और विंग पर नज़र रखे हुए होगा। जहाँ तक मुझे पता है वो 100% विंग को ढूंढना चाहता है। वांग जी शुयांग से कहता है, ठीक है शुयांग, मैं आ रहा हूँ। और रही बेनरवान की बात, तो वो कभी विंग को नहीं ढूंढ पाएगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी फ़ोन रखता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग बेबी चलो हम फ्रेशन अप हो जाते हैं, हमें घर जाना होगा। विंग कहता है। वांग जी बेड से उठता है और विंग को ब्राडल स्टाइल में कैरी करता है। विंग कहता है, गगा आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मुझे पता है विंग, कल नाइट की वजह से तुम्हें बहुत पेन है, ऐसा कहता है। विंग थोड़ा शाय फील करता है। विंग और वांग जी दोनों वॉशरूम में जाते हैं। दोनों अच्छा से शावर लेते हैं। वांग जी विंग को शावर लेने में हेल्प करता है। उसके बाद दोनों रेडी होते हैं। विंग को अभी भी सच में पेन था। तभी वांग जी फिर से विंग को ब्राइड स्टाइल में कैरी करता है और उसे उस ट्री हाउस से बाहर ले जाके चुपचाप कार में बिठा देता है। विंग कहता है, काका। वांग जी कहता है, बेबी हम जब यहाँ से निकलेंगे तो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लूँगा, ठीक है, ऐसा कहता है। इस पर विंग कहता है। उसके बाद विंग और वांग जी सीधा उस भूल भुलैया से बाहर आते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं वो देखते हैं शुयांग पहले ही बॉडीगार्ड के साथ उसका वेट कर रहा था। शुयांग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुम इतनी केयरलेस क्यों हो? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, शुयांग हमें जल्दी घर चलना चाहिए। शुयांग अपना सर पकड़ लेता है। वहीं हम देखते हैं भींग वांग जी और शुयांग एक कार में थे और दूसरी कार में उनके पूरे बॉडीगार्ड्स थे। दोनों कार साथ में चल रही थी। वहीं हम देखते हैं एक पर्सन जो बार बार कार को देख के पीछे था। तभी शुयांग जो मिरर से कुछ देखता है और वो कहता है, मुझे पूरा यकीन था वेंडवान विंग को जरूर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। देखो फिर से एक कार हमारी कारों के पीछे है। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक कार को इतना फास्ट कर देता है कि वो जो उसके बॉडीगार्ड की कार भी थी वो भी वांग जी की कार का पीछा नहीं कर पा रही थी। वहीं विंग शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है, गगा प्लीज़ धीरे चलाइए। वांग जी कहता है, बेबी तुम्हें आदत डालनी चाहिए कि तुम्हारे गगा बहुत अच्छा कार चला सकते हैं, समझे तुम, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। शुयांग जो एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं दोनों
कार जो वांग जी के बिल्कुल पीछे रह जाती हैं। तभी हम देखते हैं कार अचानक सीधा जाकर लैन मेंशन के सामने रुकती है। वांग जी कार से बाहर निकलता है और वो सीधा विंग की तरफ जाता है। वो विंग को भी ब्राइट स्टाइल में कैरी करके बाहर उतारता है। विंग कहता है काका आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद भी चल सकता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे पता है मेरी बेबी को बहुत पेन हो रहा है और मैं नहीं चाहता मेरा बेबी पेन में हो, समझे तुम। ऐसा कहता है। शुयांग उन दोनों को देखता है। शुयांग कहता है सीरियसली वांग जी, क्या तुमने सच में। विंग का फेस तो पूरा रेड हो जाता है। वो चुपचाप वांग जी के पीछे छिप जाता है। तभी वांग जी कहता है मुंह बंद करो, उसे डराओ मत, समझे तुम। शुयांग कहता है सीरियसली तुम बीस्ट हो। तभी शुयांग की नज़र वांग जी की और विंग की नेक पर जाती है, जहाँ वो वांग जी और विंग की दोनों की नेक पर बहुत सारे बाइट देखता है। तभी वो वांग जी के गेट के करीब आता है और कहता है वैसे तुम्हारा ओमेगा भी कम बीस्ट नहीं है, सच में उसने भी तुम्हें उसी तरह खाया है जिस तरीके से तुमने खाया है। जिस पर वांग जी का फेस रेड हो जाता है और वो शुयांग को धीरे से हिट करता है और कहता है तुम मरना चाहते हो क्या। शुयांग जोर जोर से हंसता है और फाइनली वांग जी विंग को हाथ पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और फ्रेंड्स आपको पता है मेरा गला ख़राब है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए मैं इस पार्ट को थोड़ा शॉर्ट ही रखती हूँ। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अब इस चैनल पर आपके लिए डेली वीडियो आएंगे। कल करंट नहीं था इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। और अगर आपको मेरा फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये फैन फिक्शन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।